Good morning, students. Today we are going to learn chapter 5 birds nesting and hatching. ठीक है, birds nesting and hatching. nesting का मतलब होता है घोंसला बनाना. घोंसला बनाना और अंडे देना. ठीक है, नेस्टिंग एंड हैचिंग यानी कि घोंसला बनाना और अंडे सेना. नेस्टिंग का मतलब हो गया घोंसला बनाना, हैचिंग का मतलब अंडे सेना. ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग को पढ़ना है. तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है. ठीक है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब हमको क्या क्या पढ़ना है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ठीक है, क्या क्या हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है. तो सबसे पहले पढ़ना है एग्स एंड हैचिंग. ठीक है, उसके बाद पढ़ना है नेस्टिंग हैबिट्स. नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ सम बर्ड्स. ठीक है, यानी कि हम लोग को इस चैप्टर में जो पढ़ने के लिए है, सबसे पहले पढ़ना है एग्स एंड हैचिंग, है ना. किस तरह से अंडे देती है. हैचिंग मतलब अंडे सेना, है ना. अंडे और अंडे सेना ये चैप्टर है. सेकेंड चैप्टर जो है, सेकेंड टॉपिक जो है वह नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ सम बर्ड्स. कुछ बर्ड्स का बताया गया है किस तरह से जो है वो घोंसला बनाती है. ठीक है, उसका अलग अलग बर्ड्स का चूंकि अलग अलग तरह का घोंसला होता है, इसलिए यहाँ पे कुछ पढ़ना है कि कौन सा पक्षी जो है किस तरह से घोंसला बनाता है. ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि जानते हैं हम लोग, है ना, अपने घर में रहते हैं, तो उसी तरह से बर्ड्स भी जो है, चिड़िया भी जो है वो भी अपना घर में रहता है. बर्ड्स के घर को हम लोग बोलते हैं नेस्ट, घोंसला. ठीक है, लाइक अस या humans and animals, human and animals, birds also need a place to live, है ना. लाइक ह्यूमन मानव जाति और एनिमल्स, जिस तरह से उस उन को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, एक जगह की आवश्यकता होती है जहां पे वो सुरक्षित रह सकता है, उसी तरह से बर्ड्स को भी कुछ अपने रहने के लिए घर की जरूरत होता है. ठीक है, मोस्ट बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज. ठीक है, मोस्ट बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज. अधिकांश बर्ड जो है वो ट्रीज पे रहती है. ठीक है, घोंसला बना करके. ठीक है, दे build nest for laying eggs
and to take care to take care of baby, बस है ना। मोस्ट बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, है ना, वो अधिकांश जो बर्ड जो है वो पेड़ पर रहते हैं घोंसला बना करके। दे बिल्ड नेस्ट, है ना, बर्ड जो है वो घोंसला बनाती है, काहे के लिए, किस लिए, फॉर लेइंग एग्स, अंडे देने के लिए, और टू टेक केयर ऑफ बेबी बर्ड, छोटा बर्ड जो है उसकी देखभाल करने के लिए, जो एग्स से जो छोटा बच्चा जो निकलेगा उसकी देखभाल करने के लिए और अंडे देने के लिए जो है दे बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज, यानी कि ये जो है बर्ड्स जो है वो अपना घोंसला जो है पेड़ पे बनाती है, ठीक है। The process of breaking of the process of breaking of egg and the baby bird coming out of it is called hatching। होता क्या है, जो मदर बर्ड जो होती है वो जो नेस्ट में जो अंडा रहता है उस पर बैठ जाती है, ठीक है, और ये प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ एग, है ना, ये प्रोसेस है जिसमें मदर जो है मदर बर्ड वो अंडे पे बैठ जाती है और उसको ब्रेक करती है। जब वो अंडा जो है वो वार्म हो जाता है, सिट ऑन द एग्स, है ना, अंडा जो है वो गर्म हो जाता है तो अंडा जो है टूट जाता है, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन, एंड द बेबी बर्ड कमिंग आउट ऑफ इट, उससे जो है एक छोटा सा बेबी बर्ड जो है उस अंडे से निकलती है, इसी को हम लोग बोलते हैं हैचिंग, ठीक है। The parents protect and the parents protect and feed their birds, their baby birds, ठीक है, यानी कि पेरेंट जो है उस बेबी बर्ड्स की भोजन खिला कराते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, ठीक है। बर्ड्स बिल्ड ए नेस्ट, है ना, बर्ड्स builds
ए नेस्ट, सॉरी, ए न्यू नेस्ट every time. They have to lay their eggs, है ना। बर्ड जो है, बर्ड्स बिल्ड ए न्यू नेस्ट एवरी टाइम, ये जो हमेशा जो बनाता है, मतलब हैव ए टू ले देयर एग्स, अंडा देने के लिए, जब भी अंडा देने के लिए होता है तो अपना जो है न्यू जो है नेस्ट बनाती है बर्ड्स, ठीक है। अब देखते हैं टॉपिक जो है वो नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ सम है। नेस्टिंग नेक्स्ट टॉपिक जो था नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ सम बर्ड्स। कुछ बर्ड्स का जो है किस तरह का घोंसला बनाती है उसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट, अलग अलग तरह का बर्ड जो है वो अलग अलग तरह का घोंसला बनाती है। ऐसा नहीं है कि सभी बर्ड्स जो है वो एक ही तरह का घोंसला बनाती है, ठीक है। मोस्टली नेस्ट्स आर मेड फ्रॉम ट्विग्स, लीव्स, ग्रास, स्ट्रॉ, थ्रेड एंड कॉटन। अधिकांश जो है घोंसला जो है वो ट्विग्स मतलब टहनी, प्लांट्स का छोटा छोटा टहनी हो गया, या लीव्स पत्तियां, ग्रास, स्ट्रॉ मतलब तिनका, थ्रेड धागा, या कॉटन कहीं पे का जो है कपड़ा का टुकड़ा मिल जाता है तो उसको उठा करके वो ले जाता है और अपना उसका जो है घोंसला बनाने में यूज करता है, ठीक है। सम बर्ड्स आल्सो यूज मड एंड स्ट्रॉ, मड एंड सॉरी पेबल्स। कुछ बर्ड्स ऐसा जो है जो मड एंड स्ट्रॉ यानी कि कंकड़ पत्थर का यूज करके भी अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। दे बिल्ड देयर नेस्ट ए सेफ प्लेस विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज एंड बैड वेदर। ये जो है बिल्ड जो है यानी कि बर्ड जो है अपना घोंसला वैसा जगह बनाती है जहाँ पे सेफ प्लेस, जहाँ पे वो सुरक्षित हो, ठीक है। विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, जहाँ पे उससे जो है एनिमी शत्रु से रक्षा हो सके, और जो है बैड वेदर और जो है खराब मौसम का भी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़े, खराब मौसम का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। यानी कि बर्ड जो है वो अपना घोंसला वैसा जगह पर बनाती है जहाँ पे दुश्मनों से रक्षा हो सके, है ना, और बैड वेदर जो है खराब मौसम का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है। Sparrows and pigeons make their nest using grass, leaves, feathers, etc. है ना। स्पैरो गौरैया या पिजन कबूतर, ये जो अपना घोंसला जो है वो बनाती है, ग्रास का यूज करती है, लीव्स का यूज करती है, ठीक है, या फीदर्स का यूज करती है, ठीक है, उसका यूज करके अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। They make them
on branches of trees, branches of trees in our houses and sorry ठीक है। ये जो है स्पैरो और पिजन जो है अपना घोंसला जो है वो ट्रीज पे बनाती है या हम लोग के घर में भी बनाती है घोंसला और वहीं पे रहती है। ठीक है, कुछ बार जैसे वुड पीकर सम बट जैसे वुड पीकर मेक होल्स इन द ट्रंक, ये क्या करता है, वुड पीकर क्या करता है, ये पेड़ का जो ट्रंक जो होता है उसी में होल करता है। ठीक है, वो उसका जो चोंच जो होता है, बिग जो होता है, चीजल जैसा होता है, बहुत नुकीला और तेज होता है, जिससे क्या करता है वो ट्रंक जो है, पेड़ का जो ट्रंक मेन जो तना जो रहता है उससे जो है उसमें अपना चोंच से उसमें छिद्र कर देता, होल करता है टू मेक देयर नेस्ट, और उसी में जो है अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, अब लेते हैं आउल्स, है ना, आउल्स मेक देयर नेस्ट इन द hollow of trees। ठीक है, कुछ पर्स ऐसा होता है जैसे ऑल्स हो गया, ये मेक देयर नेस्ट इन द हॉलो ऑफ ट्री, ट्रीज का जो खोखला जो भाग होता है वहीं पे अपना घोंसला बनाता है। वहां पे क्या करता है, कुछ जो है तिनका है ना, तो कुछ तिनका और घास ले गया उसी में रख देता है और वहीं पे वो रहता है। ठीक है, टेलर बर्ड्स make their nests with long leaves, they stitch the leaves together with thread and
स्ट्रा। टेलर बर्ड्स यानी कि सीने वाला बर्ड्स उसको बोल सकते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसा मेक देयर नेस्ट विथ लॉन्ग लीव्स, है ना, लॉन्ग लीव्स। ये जो है कुछ बर्ड्स ऐसा होता है जो लंबा जो पत्तियां जो होता है उसका यूज करता है ना, लॉन्ग लीव्स, लंबा जो पत्तियां जो होता है उसका यूज करता है। दे स्टिच द लीव्स टुगेदर विथ थ्रेड एंड स्टॉक, तिनका से या धागा से वो क्या करता है, जो लीफ जो बड़ा बड़ा पत्तियां रहता है उसको ज्वाइंट करता है, उसको जोड़ देता है। जैसे सिलाई किया जाता है उस तरह से जो है स्ट्रा से या थ्रेड से जो है वो लंबा लंबा जो पत्तियां जो रहती है उससे जो है वो जोड़ देता है, ज्वाइंट कर देता है, सिलाई कर देता है, ठीक है, और वो उस तरह से अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। और अपना घोंसला में जो है कॉटन हो गया, वूल हो गया, वो अपना घोंसला जैसे पत्तियां से बना लिया, ठीक है, पत्तियां को जो वो ज्वाइंट कर लिया और उसमें जो वूल हो गया या फिर जैसे हो गया ग्रास हो गया उसमें जो भर देता है, ठीक है, ताकि वो गर्म रहे, ठीक है। अगला जो है वीवर बर्ड। The weaver bird makes a very big and strong nest with twig and grass by pulling the grass in, pulling the grass in and out, ठीक है। हेलो वीवर बर्ड, बुनकर बर्ड जिसको बोलते हैं, ये क्या मेक्स से वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, इसका जो नेस्ट जो होता है बहुत बड़ा होता है और बहुत ही मजबूत होता है। ये क्या करता है, ट्विग एंड ग्रास बाय पुलिंग द ग्रास इन एंड आउट, उसको जो है बुन देता है, बिनाई कर देता है, ग्रास रहता है ना, या फिर ट्विग्स रहता है यानी कि टहनी जो रहता है उसको बीन देता है, बुनाई कर देता है ना, और वो बहुत ही मजबूत होता है और बड़ा होता है, ठीक है। ये जो है द नेस्ट विच हैंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ट्री, ये जो है ये ब्रांच पे डाली पे लटकता हुआ रहता है, ठीक है, और ये टनल यानी सुरंग जैसा रहता है, ठीक है। अब है कुछ बर्ड्स ऐसा रहता है जो अपना जैसे कुक्कू, कोयल जिसको बोलते हैं, द कुकू is a cleaver bird, but a very lazy bird, ठीक है। ये क्या करता है, कुकू जे गिलीवर लेडी सॉरी क्लीवर बर्ड तो चलाक बर्ड होता है, बट ए वेरी लेजी बर्ड, वो बहुत ही आलसी होता है। यानी कुकू जो है वो चलाक होता है लेकिन वो आलसी होता है। क्या करता है, वो अपना घोंसला खुद नहीं बनाता है,
वो अपना एग जो है वो क्रो के घोंसला यानी कि कौवा के घोंसला जो रहता है उसमें डाल देता है, ठीक है, उस अपना एग्स को। और जब कौवा डाल देता है, यानी कि जब कौवा जो है वो बेड नेस्ट में नहीं रहता है तो वहाँ पे डाल देती है कोयल। और जब कौवा आती है वहाँ पे तो कौवा को लगता है कि उसका अपना जो है वो एग्स है, ठीक है, और उसी से जो है वो वहीं पे उसका जो है एग्स जो है वो एग्स से जो है बेबी बर्ड्स यानी कि बेबी कोयल निकलती है, ठीक है। पैट्रिज, make their nest on partridge, make their nest on the ground, on the ground, so that no one can see it, ठीक है। यानी जो है पैट्री जो है वो अपना घोंसला जो है वो ग्राउंड पे बनाते हैं जहाँ बहुत लंबा लंबा घास रहता है, वो जो है सो दैट नो वन कैन सी इट, उसको जो है कोई देख नहीं सके। वो जो ग्राउंड पे बनाता है जहाँ पे लंबा लंबा घास रहता है वहां पे अपना जो है पैट्रिज मतलब तीतर बोलते हैं, है ना, तीतर, ये जो है अपना घोंसला जो है वो बनाती है ग्राउंड पे जहाँ पे बहुत ही लंबा लंबा घास रहता है ताकि वहां पे उसको कोई देख नहीं सके, ठीक है। यहाँ पे इसका जो है हिंदी में हम लोग बोलते हैं तीतर। ये जो है अपना घोंसला ग्राउंड पे बनाते हैं जहाँ बहुत ही लंबा लंबा घास रहता है ताकि उसको कोई देख नहीं सके, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है। अगला क्लास में जो हम लोग देखेंगे इसका शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स। थैंक्स।